नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न नंबर 4 के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि खुद से इस प्रश्न को पढ़ के समझिए और पेन और पेपर लेके स्वयं से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद हल करेंगे हम। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्न को पढ़ के समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। यदि समझ गए होंगे तो हल करना प्रारंभ करते हैं, और नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से एक बार समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के लिए, यानी कि नीचे कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, ये 1 नंबर प्रश्न, और आगे भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इनको हमें क्या करना है, देखना है और बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 को करते हुए हम लोगों ने क्या किया था कि देखा था कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। यदि ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और ये अगर संगत नहीं है अर्थात असंगत है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका ग्राफ बनाने का। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि संगत और असंगत क्या होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ये होता है सामान्य रूप। अब यहाँ से हम a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना करते हैं। यहाँ से तुलना करने के बाद हम क्या पाते हैं कि यदि तुलना करने के बाद जो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही हैं या एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे काट रही हैं, अर्थात समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं, इनका उस स्थिति में क्या होगा, कोई ना कोई एक हल होगा। अगर किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का अगर हल है तो उसको हम संगत बोलते हैं, अगर हल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। तो हम पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए स्थिति क्या होता है, प्रतिच्छेद जब दोनों रेखाएं करती है तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, इस स्थिति में प्रतिच्छेद करती हैं, इसको हम लोग संगत बोलते हैं। इसका अद्वितीय रूप से एक हल होता है, हल होगा, उसी हल को तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, हल निकालने के लिए बात कर रहा है। और ये भी बात आपको समझना है कि किसी भी समीकरण का हल हम किसे कहते हैं, जिस चर में भी वो समीकरण दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे चर x और y में समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण भी चर x और y में दिया हुआ है, तो इस x और y के एक ऐसे मान को हमें ज्ञात करना होता है, एक या अनेक जितने भी मान हो सकते हैं, ऐसे मान को ज्ञात करना होता है जिनको अगर इसमें हम रखेंगे तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, उसे हम हल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम दूसरी स्थिति को समझते हैं कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के और बराबर हो c1 बट्टा c2 के, तो ये स्थिति जिस रैखिक समीकरण युग्म के लिए होगी, उस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है, इस स्थिति की होती है, जो दोनों एक के ऊपर एक होती हैं, प्रत्येक बिंदु क्या होता है, कॉमन होता है। उस प्रकार की स्थिति के लिए ये हमारी स्थिति बनती है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 और बराबर होता है c1 बट्टा c2। इस स्थिति में भी हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। हमारा मतलब ये है कि जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, एक हो या अनेक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम असंगत बोलते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक और स्थिति बनती है, स्थिति नंबर 3। इस स्थिति में क्या होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर तो होता है किसके, b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं c1 बट्टा c2 के। तो ये स्थिति जिन रैखिक समीकरण युग्म के लिए होती है उनका कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती हैं समानांतर होती हैं, उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए कोई हल नहीं होता। और हल नहीं होने वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, असंगत रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो हम यहाँ से तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, और कौन असंगत है। और संगत होने पे हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको हल करना। यहाँ पे हम अगर देखें तो a1 क्या है, समीकरण 1 के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सही से, इस समीकरण को दोनों को पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। ये x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण बन जाएगा, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस का 10
बराबर का शून्य, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे दोनों समीकरणों को देखिए, ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। बराबर के इस साइड 5 है, बराबर के इस साइड यानी कि LHS में लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार से 10 भी RHS में है, इसको LHS में लेके आएंगे तो ये -10 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम किससे करेंगे? जो सामान्य रूप होता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का, उससे करेंगे। तुलना करने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे कि A1 क्या है, यहाँ पे पहला 1 है, B1 क्या है, ये भी 1 है, और C1 क्या है, यहाँ पे -5 है। A2 क्या है, A2 है 2, B2 क्या है, B2 प्राप्त होगा हमारा 2, और C2 हमारा क्या प्राप्त होगा, C2 प्राप्त होगा -10। अब यहाँ से A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 हम ज्ञात करते हैं। तो A1 बट्टा A2 क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 1/2। साथ ही साथ हमें B1 बट्टा B2 क्या प्राप्त होगा, B1 बट्टा B2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं C1 बट्टा C2। C1 बट्टा C2 क्या हो जाएगा, -5 बट्टे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10 दो बार में कटेगा। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए A1 बट्टा A2 का भी मान क्या है, 1/2 है। B1 बट्टा B2 का भी मान 1/2 है, और C1 बट्टा C2 का भी मान क्या है, 1/2 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी स्थिति हमारी बन रही है, A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बट्टा C2 के। तो इस स्थिति में जो इस प्रकार की स्थिति होगी, जो रैखिक समीकरण युग्म होगा इस स्थिति के लिए, उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समपाती होगा। समपाती होगा, इसको सही से लिख लेते हैं, समपाती होगा। अगर ग्राफ समपाती है इसका मतलब उसके अनेक हल हैं, यानी कि हल हैं, हमसे ये मतलब है, सरल रूप में हम याद रखेंगे कि उसका अगर हल है तो क्या कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो इसका क्या होगा, हल संगत होगा। असंगत है तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ भी जानते चलते हैं कि जब ग्राफीय विधि से हम समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण को हल करने के लिए किस समीकरण को हम हल कर रहे हैं, रैखिक समीकरण को। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, और सरल रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। इससे भी अधिक बिंदु हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है, तो दोनों समीकरणों से हम 2-2 बिंदु कम से कम प्राप्त करेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और बिंदुओं को प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफीय विधि, और सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, या इसको हम ये लिख सकते हैं -5 बराबर 0 है। यहाँ पे हमने समीकरण 1 को क्या माना है, ये माना है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया। हमें 2 बिंदु प्राप्त करने हैं, तो x का कुछ मान रखेंगे तो y का उसका संगत मान प्राप्त होगा। तो x बराबर, यदि हम यहाँ पे 1 या 0 ही रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो y का क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ पे इस समीकरण में रखेंगे तो 0 प्लस y माइनस 5 बराबर का 0, यानी यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं 5, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पे y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसको सही से लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स हो गया हमारा। यहाँ पे x और y, x का मान 0 रखने पे y का मान हमने 5 प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर, यदि हम 5 रख दें, x बराबर 5 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ से लिख लेते हैं 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी -5 + 5 कट जाएंगे तो y बराबर यहाँ से हम 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, इन चीज़ों को भी मिटा देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ में इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x बराबर 5 रखने पे यहाँ पे x बराबर 5, y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं ताकि देखने में हमें सही लगे। यहाँ इसको हम लोगों ने कर लिया। अब फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा शायद से 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पे इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं, उसमें 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, रफ में प्राप्त करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, तो y का हमें क्या मान प्राप्त होगा, 2 गुणे 5 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर का 0, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा ये,
प्लस 2y माइनस का 10 बराबर का 0, ये 10 माइनस 10 कट जाएंगे तो 2y बराबर 0 यानी कि y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो x बराबर 5 रखने पे y का मान 0 हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम एक बार क्या करते हैं कि x का मान हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0 प्राप्त होगा। इसको सरल करेंगे तो 0 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0 प्राप्त होगा। 2y बराबर का 10 यानी कि y का मान यहाँ से हम 5 प्राप्त कर सकते हैं। दोनों समीकरणों के लिए सेम ही बिंदु प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पे y बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब हमें ग्राफ खींचने की ज़रूरत है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। यहाँ से हमने ग्राफ पेपर ले लिया। अब इस पे x अक्ष और y अक्ष हम बना लेंगे और इसके बाद इसका हम बिंदुओं का निरूपण करेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक x अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x अक्ष और एक हम y अक्ष बना लेते हैं और ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। बिंदुओं को लिख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। इसको और बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको और बड़ा बना लेते हैं। इसको भी थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं 5 से अधिक बिंदुओं तक। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऊपर 6 भी हो सकता है। ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये माइनस का 2। अब यहाँ से हम बिंदुओं को क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले समीकरण के लिए 2 बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे निरूपित करते हैं। तो ये क्या है, 0,5 है। पहला बिंदु क्या है, 0,5। तो x अक्ष पे हम 0 जाएंगे यानी कि मूल बिंदु पे ही रह जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। और y अक्ष पे 5 यानी कि इधर जाएंगे तो ये वाला हमारा एक बिंदु प्राप्त होगा। फिर दूसरा बिंदु 5,0, तो x अक्ष पे 5 जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे और y अक्ष पे 0 जाएंगे यानी कि यहीं पे रह जाएंगे, तो ये दूसरा बिंदु हमें प्राप्त होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, स्केल रख के मिला लेते हैं। आपके पास स्केल होगा, उसको रख के आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया, ये हो गया हमारा 0,5, ये हमारा हो गया 5,0। इस एक समीकरण के लिए हो गया पहला समीकरण का। अब चलिए हम दूसरा समीकरण का भी बना लेते हैं। दूसरा समीकरण का क्या, कौन कौन से बिंदु है, सेम ही बिंदु हैं, 5,0। तो ये होगा 5,0। दूसरा क्या है 0,5, ये भी हो जाएगा दूसरा 0,5। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें मिला लेना पड़ेगा। तो एक ही रेखा पे आएंगी यानी कि क्या होंगी, ये समपाती होंगी। यहाँ पे ये सीधा हो गया। दोनों अगर रेखाएं आप स्केल से मिलाएंगे तो दोनों एक पे ही आएंगी। मेरे पास स्केल का अभाव है यहाँ पे, मैं स्क्रीन पे कैसे स्केल ला सकता हूँ, हाथ से खींचना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा इस स्थिति के लिए, प्रश्न नंबर 1 के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 की। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 1, B1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, C1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8, A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, B2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और C2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16। यहाँ से हम A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 ज्ञात करते हैं। तो A1 बट्टा A2 क्या प्राप्त होगा 1/3, B1 बट्टा B2 क्या प्राप्त होगा माइनस का 1 बट्टे माइनस का 3। इसको सरल करेंगे तो ये भी 1/3 ही प्राप्त होगा। और हमारा C1 बट्टा C2 क्या प्राप्त होगा माइनस का 8 बट्टा माइनस का 16। इसको सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा B2 के। कैसे बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 1/3 है, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 के, तो बराबर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि C1 बट्टा C2 का मान 1/2 है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो ये किस रैखिक समीकरण युग्म के लिए स्थिति बनेगी, संगत होगी कि असंगत होगी, ये हम जांच करेंगे। तो जो भी रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका ग्राफ इसमें क्या बनेगा, समानांतर बनेगा। अगर समानांतर बनेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, अगर हल नहीं होगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। हमारा प्रश्न क्या है कि संगत है कि असंगत है। असंगत है तो क्या इसका हमें ग्राफ बनाना है, नहीं बनाना है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि संगत है तभी ग्राफ विधि से हल करें, अगर संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि से हल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस रैखिक समीकरण युग में ये असंगत रैखिक समीकरण युग में है। ठीक है, संगत नहीं है, प्रश्न नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर का 6, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम A1, A2 और B1, B2, C1, C2 ज्ञात करेंगे। यहाँ पे बस यही ज्ञात करना आपको आना चाहिए और जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना अच्छी बात होगी।
प्रश्न को जब आप कर रहे होंगे तो उसको सामान्य रूप से आपको तुलना करना है, ठीक है। सामान्य रूप साइड में लिख के आप तुलना कीजिएगा। जब इसकी प्रैक्टिस आप 1-2 बार करेंगे तो आपको सामान्य रूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं, a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ से हम a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 क्या होगा 2/4। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 1/2 प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम b1/b2 भी ज्ञात कर लेते हैं। b1/b2 क्या हो जाएगा 1/-2। इसको सरल करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। अब इसके बाद अगर हम c1/c2 ज्ञात करते हैं, ये क्या हो जाएगा -6/-4। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, माइनस दोनों कट जाएंगे तो 3/2 ये हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि जो ये a1/a2 है ये तो बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्थिति बन रही है किसके लिए? इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमारे पास ये स्थिति बन रही है किसकी? इनके चरों के गुणांक की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ये हमें स्थिति बन रही है। तो किस प्रकार का ग्राफ होगा? जो इन रैखिक समीकरण युग्म से ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा कि संपाती होगा? तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इस स्थिति द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी प्रतिच्छेदी होगा। इसका एक हल होगा। अगर हल है तो हम क्या कह सकते हैं कि संगत होगा कि असंगत होगा? हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये संगत रैखिक समीकरण युग्म है। ये पहला प्रश्न हो गया। इसको शब्दों में हमें लिखना होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ कि किस प्रकार से प्रश्नों को समझना है। आपको शब्द से बनाकर लिखना आता होगा तो खुद से बना सकते हैं, और नहीं बना के लिखना आता होगा आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। 1-2 दिन में मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें एक PDF लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप शब्दों में हल को देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए प्रत्येक समीकरण के लिए हमें 2-2 बिंदु प्राप्त करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगले पेज पे चल लेते हैं और यहाँ से हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, या यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं ग्राफीय विधि से हल। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है 2x + y = 6। 2x + y = 6। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम ज्ञात करते हैं। y का अगर हम मान देखें तो 6 - 2x हो जाएगा। x बराबर, यदि x बराबर हम 2 रखते हैं तो y का क्या मान ज्ञात होगा? y बराबर 6 - 2 दूनी के 4, यानी कि हमें 2 प्राप्त होगा। इसको हम बॉक्स बना के लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, और इसको जो हम काम अभी कर रहे हैं इसको हम रफ में करेंगे। ये हमारा बॉक्स हो गया। यहाँ पे हम 2 बिंदु लिखने के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, ये x, ये y। x बराबर हमने 2 रखा, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जब हम x का मान लेते हैं कि 3 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 + का y = 6, यानी कि y बराबर 6 - 6 प्राप्त होगा। y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x बराबर 3 रखने पे y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गई। चलिए अब समीकरण 2 के लिए हम और 2 बिंदु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 = 0 है। इसके लिए भी हम 2 बिंदु प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए सभी में से हम 2-2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - y - 2 = 0। ये 2 जो गुणा में होगा उस साइड जाके जब भाग लगेगा तो 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे जब, तो वो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात करते हैं, तो y क्या हो जाएगा? 2 - 2x, ठीक है। ये किसका मान होगा? -y का मान होगा। तो y का मान क्या हो जाएगा? 2x - 2, y का हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और इसको हम लिखते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 2 × 0 - 2, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से x का मान यदि हम 1 रखेंगे तो y का मान हमें क्या ज्ञात होगा? 2 × 1 - 2, यानी कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं।
ये x का मान, ये y का मान। x बराबर 0 रखने पे y का मान -2 और x बराबर 1 रखने पे y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब दो बिंदु हमने दोनों समीकरणों के लिए प्राप्त कर ली है, तो ग्राफ पेपर पे इसका हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर को यहाँ पे साइड में करेंगे और x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। उसके बाद इनको हम आसानी से निरूपित कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं। ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मूल बिंदु, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे ये -1, -2, ठीक है। अब देखिए पहले समीकरण से जो हमें प्राप्त है, यहाँ पे इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे निरूपित करने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु क्या है, x, y यानी कि 2, 2 है। तो 2, 2 को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे, 2, 2 क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 2 बिंदु यहाँ तक और y अक्ष पर 2 बिंदु, तो यहाँ तक ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है, 3, 0, तो ये x अक्ष पे 3 बिंदु, y अक्ष पे 0 यानी कि 3, 0 हमारा ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम स्केल रख के क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप अपने कॉपी पे स्केल रख के मिला दीजिएगा। इसका ग्राफ हमारा ये हो गया, ठीक है। आप सही से बिंदु को मिला लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास स्केल का अभाव है तो सही से नहीं मिला पा रहे हैं। ये हमारा एक बिंदु हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे समीकरण द्वारा जो 2 बिंदु हमें प्राप्त हैं, इनको हम ग्राफ पे लेते हैं। 0, -2, तो 0 मूल बिंदु और -2 y अक्ष पे जाएंगे, तो ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु क्या है, 1, 0, x अक्ष पे 1 बिंदु जाएंगे और y अक्ष पे क्या है, 0 है, तो ये वाला हमारा बिंदु प्राप्त होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमारी जो रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी। और यहाँ पे हम अगर देख पा रहे हैं तो दोनों समीकरणों द्वारा जो दोनों रेखाएं निरूपित हुई है, ये पहला समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का, ये एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ से जो स्थिति हमने प्राप्त की है, इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, वही बिंदु उनका हल होता है। हल कहने से मतलब कि उस बिंदु को उन दोनों समीकरणों में रखेंगे, चर के मान को, x को और y के मान को, वो संतुष्ट होंगे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों के यहाँ पे हम चाहें तो निर्देशांक भी लिख सकते हैं। ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -2, ये हो जाएगा 1, 0, ये हो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा 2, 2, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी निर्देशांक छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, तो आसानी से हम देख सकते हैं। ये निर्देशांक कौन सा है, 2, 2 है, जो इसका हल है। आप यहाँ पे जांच भी सकते हैं। और इसका ग्राफ क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी बन रहा है, जो हमने यहाँ पे इस स्थिति से क्या किया है, प्राप्त किया है। तो उम्मीद है प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार से हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं, यानी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। यहाँ से जब हम a1/a2 की तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2/4 यानी कि 1/2। इसी प्रकार से हम b1/b2 की भी तुलना कर लेते हैं। इसको जब हम तुलना करेंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, -2/-4 यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब c1/c2 को देख लेते हैं। c1/c2 क्या हो जाएगा, -2/-5 माइनस कट जाएगा, ये होगा 2/5। जब इसको हम सरल करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम देखेंगे, तुलना करेंगे इनकी a1/a2, b1/b2, c1/c2 की। यहाँ पे देखिए a1/a2 का मान क्या है, 1/2 है और b1/b2 का मान क्या है, 1/2 है, यानी कि ये आपस में बराबर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अगर बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेदी होता, बराबर है यानी कि और 2 स्थितियाँ हमारी बच गई, या तो समानांतर होगी या तो समपाती होगी। अब इसके बाद हम c1/c2 को देखते हैं। तो c1/c2 5/2 है, यानी कि b1/b2 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है b1/b2
सॉरी, यहाँ पे हम सही से लिख लेते हैं C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा किस प्रकार से हमारी रेखाएं निरूपित होंगी, कौन सा हल होगा, ये हमें बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बता सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इस स्थिति में क्या होता है, दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। अगर हल नहीं है तो उस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, असंगत प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 में ही हमें दिखाया गया था कि अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं होगा तो यानी कि असंगत होगा तो उसको हमें ग्राफीय विधि से निरूपित नहीं करना है, उसका हल ही नहीं है, हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में 4 ही प्रश्न थे। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको, जो प्रश्न नंबर 4 है, 4 का 4 ही प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये आपको समझ में आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि जो भी हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा, इन प्रश्नों को मैंने केवल आपको समझाया है। मैंने ये आपको भाषा के साथ लिख के नहीं बताया है कि किस प्रकार से होगा। हाँ, मैंने कुछ शब्द प्रयोग किए हैं लिखने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भाषा अपना बना के इन्हें लिख सकते हैं अगर आपको आता है। अगर नहीं आता है और चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, PDF लिंक करके, उस पर लिखा होगा PDF लिंक और आगे कुछ लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तब गूगल ड्राइव पे जाइएगा। वहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ कि 2-3 दिन इसमें समय लग सकते हैं अपलोड करने में, तो उसको आप क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके हल को मैं हाथों से लिख के और भाषा के साथ आपको मैं वो प्राप्त करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न में हम इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है ये आपको समझ में आया। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें भी आप इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।